नमस्कार, यूथ कर्नल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के आनापुर स्टेट गांव में, और वही मैदान है जहां पर आनापुर की ऐतिहासिक रामलीला और मेला हुआ करता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में इस समय सर्दी नवरात्र का जो रामलीला 9 दिन का होता है, आनापुर स्टेट का या आनापुर का ऐतिहासिक रामलीला, वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में वही प्रांगण है। और इस रामलीला को ऐतिहासिक बनाने वाले और इस रामलीला की पहचान बनाने वाले हमारे बीच में एक कलाकार हैं। उस कलाकार से हम आपसे मिलाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे बात करते हैं। उनका नाम है संबोधि लाल गुप्ता उर्फ भूर जी। आपको उन्हीं से बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका जी? हमारा सर संबोधि लाल बेवकूफ़ भुर्जी जी, आनापुर प्रयागराज मेरा स्थान है। तो आप भी बेवकूफ़ लिखते हैं, बेवकूफ़ कोई कहता है तो आपको ना 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 ना, हमें तो बड़ा खुश, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। जो बेवकूफ़ कहते हैं पूरा नाम लेते, हमारा पूरा नाम बेवकूफ़ है, इसलिए हम खुशी होते हैं। क्यों भाई नाराज़ होंगे? तो ये बताइए कि आप कलाकार हैं, अभिनय करते हैं, और इस रामलीला की पहचान बनाने वाले आप ही हैं। जो इस रामलीला को पहचान मिली, रामलीला को देखने के लिए लोग हज़ारों की संख्या पे यहाँ पर इस मैदान पर आया करते थे। कहाँ से आपको ये सीख मिली कि हम नहीं, हम तो उस काबिल नहीं थे, लेकिन 1970 में हमारे एक जिनको हम गुरु माने रामलीला का, यानी स्वर्गीय श्री अर्जुन प्रसाद शर्मा जी थे। वो ये 1970 में आए और ये रामलीला के स्थान को यहाँ देख करके कहें यहाँ तो रामलीला होना चाहिए। तो हम कहे कौन कराएगा? कहें मैं कराऊंगा। चूँकि गंगा पार में उनका ननिहाल था, उनके मामा लोग जो है रामलीला खेलते थे, तो कहें मैं कराऊंगा। एक स्वर्गीय श्री नोखेलाल विश्वकर्मा जी थे, तो उनसे हम मुलाकात करवाए शर्मा जी से। अब दोनों में साइकिल की दुकान थी, और साइकिल के बहुत ही बड़े कलाकार स्वर्गीय श्री नोखेलाल जी थे। तो उनसे तालमेल हुआ, और पाल होने के बाद जो है फिर रामलीला का वो श्री गणेश हुआ। और बीच में जो है एक नाटक सर्वनीर नाटक हम लोग खेले। और उसके बाद 1972 में उनके द्वारा और हमारे 3 आदमी के द्वारा ये प्रारंभ हुआ। स्वर्गीय श्री नोखेलाल विश्वकर्मा, स्वर्गीय श्री शर्मा जी लाई के रहने वाले थे, और मैं संबोधि लाल बेवकूफ़ भुर्जी जी। ये बताइए कि पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो कैसे करते थे? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मतलब पहले लाइट था ही नहीं, बिजली कुछ नहीं था। कैसे करते थे? पहले हम लोग जो हैं ये गैस होता था ना, एक हंडियावा गैस, एक देसी गैस होता था। वो गांव से हाल को मांग करके, हाल को मंच के अगल बगल गाड़ा जाता था, उसी पर टांग करके हम लोग रामलीला खेला करते थे। तो ये बताइए कि आपने इस रामलीला में अभिनय किया शुरुआत से ही, तो ये बताइए कौन कौन से पात्र आपने किया है? हम तो ऑलराउंडर हैं, हम तो डायरेक्टर हैं। अच्छा। और डायरेक्टर का मतलब कि लेडीज से लेकर जेंट्स तक जितने पार्ट हैं सब मैं करता हूं। आप करते थे? जी हाँ जी। लेकिन आपका अभिनय शुभ नखा और रावण का और हास्य कलाकार का इस मंच से मैं भी देखा हूँ रामलीला, तो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो ये बताइए कि शुभ नखा और रावण का जो रोल आप करते थे, कोई संवाद आप बताइए। हाँ, रावण का मैं रोल करता था। एक मैं आपको बता रहा हूँ ये संवाद कि जैसे रावण के दरबार में जो वो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, तो कुछ हनुमान जी की बातों को सुन करके रावण को क्रोध आता है। क्रोध आता है तो वो गरज के कहता है कि पकड़ो इस ढीठ बांदरी को, रस्सियाँ बांधने को लाओ, लोहे का गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ, मुखिया बलवान इधर आओ मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ रामा दल में जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ ये रावण। देख सकते हैं कि इसी मंच से संबोधि लाल बेवकूफ़ जी इस रावण का किरदार निभाया करते थे, और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ यही मंच है। इसी मंच पे दोबारा आज उस अभिनय को, उस किरदार को, संवाद को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं। उसके बाद आपने इस रामलीला में एक और भी किरदार निभाया करते थे जो सूप नका का था, और जो बच्चों को जो यहाँ पर जो किरदार निभाते थे, नाटक करते थे, वो आप पीटी कराते थे।
पीटी पीटी ऐसे कि जो सेना होती थी रावण की सेना, राम की सेना में तो सभ्यता थी, लेकिन रावण की सेना में असभ्यता। तो जब रावण की सेना को मैं सेना नायक था, जब खड़ा करता था तो कहता है सावधान। जब सावधान हो जाते थे बच्चे, और जब रुक जा तो कहते थे चुप बे। वो इस संवाद को लोग हाँ, पीटी कराने का मतलब कि जिससे हम अपना बनाए थे हाथ के लिए कि पीटी नंबर 1 प्रारंभ हो, तो लड़के कान पकड़ के उठना बैठना शुरू कर देते हैं। हाँ, रुक जाओ, जब रुक जाओ तो रुक जाते थे। उसके बाद जो फिर नंबर 2 प्रारंभ हो, लड़के जो है मुर्गा बन जाते हैं, कुकुरों बोलना ही नहीं। इसी तरह से बहुत है। हाँ। तो इसी तरह से आप लोगों को हंसाते थे, दर्शकों को हंसाते थे। यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी, क्योंकि जब यहाँ पर भीड़ जुटती थी तो यहाँ पर एक विशाल लोगों का समूह दिखाई पड़ता था। ये जी बताइए कि आप इस रामलीला के जानी मानी कलाकार थे, आपके द्वारा इस रामलीला की पहचान मिली, तो ये बताइए क्या कारण रहा कि आप इस रामलीला से अलग हुए? तो कारण को सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात थी। हमने सोचा कि जैसे ये शारदीय मतलब है नवरात्र में शुरू होता है कुवार में, उससे हम चैत में जो नवरात्र में लगता है उसमें हम दुर्गा लीला करने का विचार किए, और उस लीला में हम कपड़ा इन लोगों से मांगे, तो ये लोग हमको कपड़ा नहीं दिए। और जब कपड़ा नहीं दिए तो हमने कहा कि ठीक है, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है आपको, आप कपड़ा नहीं दिए मैं आपको शरीर नहीं दूंगा, बस यही कारण है। और उसके बाद हमें इससे लगाव है, सब कुछ है हमारे मित्र। बताइए कि दर्शक आपको फिर मंच से देखना चाहते हैं, तो आप दर्शकों के एक बार फिर मंच पर आइए और दर्शकों का दर्शक तो दर्शक होते हैं भाई, दर्शक के तो हम अंडर में हैं भाई, उन्हीं के लिए तो मैं ये जो कला का प्रदर्शन करता हूँ मंच पर, केवल दर्शक के लिए करता हूँ। हमको आज तक न कोई पैसा लेना न कोई भी चीज़ नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाई। तो आप इस मंच से दोबारा दर्शकों को लुभाइए और उनका मनोरंजन करें। हाँ, ईश्वर ये दर्शक चाहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर मंच पर अभिनय करते थे तो यहाँ पर हजारों की भीड़ जुड़ती थी। आपके ही नाम से यहाँ पर लोग आते थे, क्योंकि आप ऑलराउंडर थे, चाहे सुबरखा का रोल हो, चाहे हास्य कलाकार का हो, रावण का हो। आप बहुत पुराने कलाकार हैं जी इस रामलीला के। तो ये बताइए कि उसके बाद आपने जो बीच में गैप हो गया, उसके बाद आपने क्या क्या किया? सुना है कि आप 4 धाम की यात्रा से जी है जी। आप हम क्या कि माता पिता के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से आसाम तक, और आपके गुजरात से आसाम तक, और उसके अलावा भूटान गुम्फा मंदिर का दर्शन किया हमने, और नेपाल पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया, आसाम कमरू कामाख्या माँ का दर्शन किया, गंगा सागर का दर्शन किया। विदेश भी गए, भूटान और नेपाल भी गए? हाँ, भूटान नेपाल भी गए। तो ये विदेश भी साइकिल से गए हैं, और भूटान नेपाल सहित कई देशों की यात्रा साइकिल से गए। कन्याकुमारी इन्होंने साइकिल से यात्रा किया है, और अभी भी ये कार्य कर रहे हैं, अभिनय कलाकारी का कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आनापुर का ऐतिहासिक मैदान है, यहीं पर रामलीला हुआ करती है और समय हो रही है। इस रामलीला संबोधि लाल की वजह से जानी जाती है, और दर्शक इनके लिए इनको देखने के लिए दूर दराज से आते थे, और अब भी इंतजार है कि संबोधि लाल एक बार मंच पर आए। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कॉर्नर समाचार, प्रयागराज।